सपना था? क्या क्या मतलब था इस सपने का? सपने में मैं और ऋषि काली माँ के मंदिर में शादी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे सब कुछ सच में हो रहा था, जैसे सच में काली माँ के मंदिर में ऋषि और मेरी शादी हो रही थी, हम फेरे ले रहे थे। लेकिन काली माँ के मंदिर में क्यों? ऋषि के संग शादी तो मेरी इसी घर में हुई, फेरे भी इसी घर में हुए, तो फिर ये सपना क्या था? ये सपना क्या मतलब है इन सपनों का? कौन है वो लड़की जो मेरे सपनों में ऋषि से शादी कर रही है? क्या वो मैं हूं? या वो तनु? और अगर वो तनु है तो ये सपने मुझे क्यों आ रहे हैं? क्या रिश्ता है मेरा इन सपनों से? क्या रिश्ता है मेरा ऋषि से? क्या रिश्ता है इन सपनों का ऋषि से? नहीं देखने मुझे ऐसे सपने जो देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असलियत में वो सिर्फ सबको दर्द देते हैं, सिर्फ दर्द। तो एक बात बताओ, जब हमारी शादी हुई थी, मतलब जब हम साथ फेरे ले रहे थे, तो तुमने कसम खाई थी कि तुम कभी मुझसे दूर नहीं जाओगी, मतलब हमेशा मेरे साथ रहोगी, और अगर दूर चली भी गई तो तुम हमेशा लौट कर आओगी। तो ये तुमने सिर्फ बोलने के लिए कहा था कि मतलब मानती भी हो ये सब बातें? क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठी कस्में खाती हूँ? मैं झूठी कस्में नहीं खाती, समझे? ये कसम वाला प्रॉमिस था। कसम वाला प्रॉमिस? अरे कसम और प्रॉमिस सेम होता है डम्बो। जी नहीं, जब कोई कसम वाला प्रॉमिस करता है तो इसका मतलब होता है कि वो मरने के बाद भी अपनी कसम को पूरा करेगा। इसे कहते हैं कसम वाला प्रॉमिस। ओह, तो इसका मतलब ये कि अगर मैं मर भी गई तो भी मैं तुम्हारे पास ही लौट के आऊंगी। अच्छा सुनो, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या तुम इसी फेस के वापस आओगी? ये तो मैं नहीं जानती कि मैं इसी फेस के साथ वापस आऊंगी, लेकिन वापस जरूर आऊंगी। लेकिन मुझे कैसे पता लगे, मतलब मैं कैसे पहचानूंगा कि वो तुम हो, मतलब वो तनु है? इंटरेस्टिंग। जब तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़कने लगे ना, जैसे तब धड़कता है जब तुम मेरे पास आते हो, हाँ। तो समझ लेना कि मैं वापस आ गई। जब तुम किसी को छुओ और वो छूने का एहसास तुम्हें मेरी याद दिलाए, तब समझ लेना कि तुम्हारी तनु लौट के आ गई है। नाइस। और तुम जो करंट मारती हो उसका क्या? वो तुम्हें तब भी मारूंगी। मेरी आंखों में जो चमक देखते हो, जब यही चमक किसी और की आंखों में देखो तो समझ जाना कि मैं वापस आ गई। जब तुम्हारा दिल फिर से किसी की तरफ झुकने लगे और चाहकर भी तुम अपने आप को उससे दूर नहीं कर पाओ, तब समझ लेना कि तुम्हारी तनु वापस आ गई। जब चांद की चमक मेरे चेहरे पर गिरती है और मेरा चेहरा जैसे चमकता है जब
ऐसे जब किसी और का चेहरा चमके तब समझ जाना कि मैं वापस आ गई। और जब सब कुछ समझने के बाद भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया ना, तो ऐसे ही अपना सर खुजाते रहना और मैं चली जाऊंगी। जब तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़कने लगे ना, जैसे तब धड़कता है जब तुम मेरे पास आते हो, तो समझ लेना कि मैं वापस आ गई। जब तुम किसी को छुओ और छूने का एहसास तुम्हें मेरी याद दिलाए, तब समझ लेना कि तुम्हारी तनु लौट के आ गई। तनु, कुछ चाहिए था क्या? नहीं ऋषि, तनुजा को कुछ नहीं कहेगा तू। तेरी मेरे साथ है, तनुजा मेरी बेटी है। तनुजा को कुछ नहीं कहेगा, जो करना है मेरे साथ कर। ऋषि, जागते हुए तो मुझे चैन से रहने देती, सोते हुए भी। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। पुत्र, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बड़ा अफसोस है। वो सब कुछ जो तेरा होने वाला था वो तनुजा का हो गया। जिस रात पे मेरा हक था वो उस तनुजा ने मुझसे छीन ली। ये ऋषि इतनी रात को अपना कमरा छोड़ के टेरेस पे क्या करने जा रहा है? इंटरेस्टिंग। अब आएगा मजा। जब ऋषि तनुजा के साथ नाइट स्पेंड कर ही नहीं रहा, तो क्यों ना मैं इस बात का फायदा उठाऊं? जो रात तनुजा ने मुझसे छीन ली उसे अब मैं अपना बना कर रहूंगी। और जब शेखर को इस बात का पता चलेगा तो वो कितना इंप्रेस होगा मुझसे। ये क्या हो रहा है मुझे? ये क्या हो रहा है? मैं खुद को क्यों नहीं रोक पा रहा हूं? मैं खुद को अपने आप को उसके पास जाने से क्यों नहीं रोक पा रहा हूं? नहीं ऋषि, नहीं, मैं तनु की जगह तनुजा को नहीं दे सकता, किसी हाल में नहीं दे सकता। नहीं, तनुजा को मैं अपने आप पर हावी होने नहीं दूंगा, कभी नहीं। ठंड बहुत हो रही है ना? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? नहीं मतलब तुम अब तक सोई क्यों नहीं? सोने के लिए नींद आना भी तो जरूरी है। वैसे सोए तो तुम भी नहीं अभी तक।
तनुजा की वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, है ना? हाँ। ये रात हमारी थी ऋषि। कितना कुछ सोचा था मैंने, लेकिन सब बर्बाद हो गया। उस तनुजा की वजह से हम दोनों अलग हो गए। लेकिन ऋषि, अगर तुम चाहो तो हम इसे एक और चांस दे सकते हैं। नहीं मलाइका, ये तुम क्या कर रही हो? ये सही नहीं है। हाँ मलाइका, जब तक मैं तनुजा का पति हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। कभी नहीं। ऋषि, क्या कहा तुमने? तनुजा का पति? हाँ मलाइका, हाँ, मैं तनुजा का पति हूं, क्योंकि मेरी शादी हुई है उसके साथ। 7 फेरे लिए मैंने। जब तक मैं उसका पति हूं, मैं कुछ गलत सोच भी नहीं सकता। ताज्जुब तो मुझे इस बात का हो रहा है कि तुमने ये सब सोचा भी कैसे? मतलब मैंने तुमसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम ऐसी बातें करोगे। आई एम रियली सॉरी ऋषि, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। शायद मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गई थी। लेकिन ऋषि, सच तो ये है कि मैं मन से तुम्हें अपना पति मान चुकी हूं। इसलिए सिर्फ तुमसे अपना अकेलापन, अपना दुख शेयर करना चाहती थी। मुझे लगा शायद तुम भी वैसा ही फील कर रहे होगे जैसा कि मैं कर रही हूं। That's it. It's okay. रात बहुत हो गई है, मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। और हाँ, थैंक यू। ब्लडी हेल, इस शेखर की बात तो मुझे माननी ही नहीं चाहिए थी। और ये ऋषि, ये इतनी जल्दी हाथ आने वालों में से नहीं है। जाओ ऋषि, जाओ, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगी। ये चैलेंज है मलाइका का। यार ये सुबह क्यों होती है यार? सुबह इसलिए होती है ताकि सूरज निकल सके, और सूरज की रोशनी जब पड़ती है ना तो जान आ जाती है, ऐसे। और जो लोग लेट तक सोते हैं ना और जो लेट उठते हैं वो तुम्हारी तरह तीले बन जाते हैं। कुड़े तिल्ले? अरे अरे यार इनफ यार, बस आई मीन आना सुन रही हो ना लगी? ऑब्वियसली बात है यार, कैसी हो तुम? आई मीन हाथ नहीं दे सकती थी, बचा नहीं सकती थी? हाँ? देखो, गिरे हुए लोगों को उठाया जाता है। मतलब? अच्छा वो सब छोड़ो, हाथ पकड़ो। तुम्हें ना रोमांस का आर भी नहीं है। हाँ, अरे यार इतनी सारी लड़कियां जो मेरी बाहों में आने के लिए मरती हैं, यू नो। मुझे मरने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे तुम? रुको, एक्सक्यूज मी। अब क्या है? बोलो। इधर हूँ। हाँ बोलो। इंटरेस्ट क्यों नहीं पता है? क्योंकि तुम्हारा सारा इंटरेस्ट ना खाने में, खा के ना फुटबॉल जैसी हो गई हो यार। हिंदी फिल्म नहीं देखी? हिंदी फिल्म में ना रोमांस दिखाया जाता है, प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये सब दिखाया जाता है। उनसे देख के कुछ तो सीखो तुम। ओ हेलो। हाँ, मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे? मैं तुमसे शादी सिर्फ पापा जी की वजह से की थी। अदरवाइज तुम जैसे तुम्हें सुकरे तीले से कभी शादी भी ना करो। क्या है? लो इधर हूँ। मुझे भी ना तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर तुम्हारी जगह तनुजा होती ना तो वो ऋषि भाई को गिरने से बचा लेती, अपनी बाहों में संभाल लेती, समझी? अच्छा। हाँ। एंड आई एम श्योर कि वो ऐसा करती। भगवान करता कि मेरी जगह भी कोई तनुजा होती जो घूंघट निकाल के मंडप में तुम्हारे साथ बैठ जाती, ताकि मुझे तुम्हें संभालना ना पड़ता, मुझे तुम्हें झेलना ना पड़ता। कान बंद कर लो तुम। और वैसे भी तनुजा संभाल लेती ऋषि को, उसे गिरने नहीं देती। पता है क्यों? क्योंकि इस शादी से तनुजा को काफी फायदे हैं।
क्या? उसे पैसा मिला, प्रॉपर्टी मिली, इतना हैंडसम वर्किंग Right. हस्बैंड मिला, हाँ। और मुझे क्या मिला? मैं मुझे एक निठल्ला पति मिला। निठल्ला? निठल्ला मतलब? अरे वाह, आप आ गई। जी मैं पहले सबके लिए चाय बना लेती हूँ, फिर खाना बनाऊंगी। नहीं बेटा, आज रसोई में तुम्हारा पहला दिन है। ना तो तुम चाय बनाओगी और ना ही खाना। मतलब ये कि तुम इस घर की बहू हो ना? और जब नई दुल्हन पहली बार किचन में आती है ना, तो कुछ मीठी चीज बनाती है, जैसे कि खीर। अरे ये रस्म है और इसीलिए की जाती है कि शादी के वक्त घर वालों के दिल में कोई कड़वाहट आ गई हो तो ये मीठा खिलाकर कड़वाहट को दूर कर सके। अब तो बहुत अच्छी खीर बनानी होगी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उससे घर वाले तो बहुत नाराज हैं।